हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विथ नमिता। आज हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार भाग 2 के बारे में जानेंगे और उसमें हम राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में जाना था। राजनीतिक दल प्रजातंत्र की बुनियाद है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। चुनाव में राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कर जनता को यह मौका देते हैं कि वे अपना योग्य प्रतिनिधि चुन सकें। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों का जोरदार प्रचार करते हैं। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का एक बेस है, यानी बिना राजनीतिक दल के हम प्रजातंत्र का निर्माण या किसी भी सरकार का निर्माण नहीं कर सकते। इसमें जनता पूर्ण रूप से भागीदार होती है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से। तो राजनीतिक दल का महत्व हमारे लोकतंत्र में बहुत ही है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर ये सरकार का निर्माण करते हैं। यदि बहुमत प्राप्त ना हो तो प्रतिपक्ष के रूप में भी इनकी बड़ी भूमिका होती है। ये जनता की आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था कब से शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1924 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। कुछ दल को राष्ट्रीय दल और कुछ को राजकीय स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक का पूरा होना आवश्यक होता है। पहला, दल के द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। दूसरा, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में दल को 6% वोट मिलने चाहिए तथा साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी होनी चाहिए। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो वो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। भारत में इस समय 7 दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो हम ये जानेंगे कि इन दलों की स्थापना कब हुई और इनके चुनाव चिन्हों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टियों को कौन से चुनाव चिन्ह मिले हैं और उनकी स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय दल, स्थापना वर्ष और चुनाव चिन्ह। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह कमल है। आईएनसी, इसका चुनाव चिन्ह हाथ है और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। सीपीआईएम की स्थापना 1964 में हुई और इसकी चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है। सीपीआई बाल और हंसिया इसका चुनाव चिन्ह है और 1925 में इसकी स्थापना हुई। बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है और इसकी स्थापना 1984 में हुई। एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी है और इसकी स्थापना 1999 में हुई। एआईटीसी का चुनाव चिन्ह फूल और घास है और इसकी स्थापना 1998 में हुई। जिस प्रकार राष्ट्रीय दलों को निम्न शर्तों का पालन कर राष्ट्रीय स्तर दल की मान्यता प्राप्त करनी होती है, उसी प्रकार राज्य स्तरीय
दल को भी कुछ शर्तों को पालन कर उसे राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त करना होता है। आज हम झारखंड में 4 दलों को जो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है उनके बारे में हम जानेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, इसका चुनाव चिन्ह केला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, जिसका चुनाव चिन्ह तीर और धनुष है, जिसका झारखंड में वर्तमान में शासन है और वे वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन अभी हैं। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक JVM-P, जिसका चुनाव चिन्ह कंघी है। राष्ट्रीय जनता दल RJD, जिसका चुनाव चिन्ह लैंटेन है। तो हमने जाना राज्य स्तरीय 4 दलों के बारे में। केंद्र में भारतीय जनता दल का शासन है और झारखंड में JMM और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे अच्छे वीडियोस बना सकती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।